नमस्कार, मैं शक्ति सिंह राठौड़। कक्षा 10 की हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। हमने पूर्व में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता अभी न होगा मेरा अंत का अध्ययन किया था। आइए राष्ट्र प्रेम से मुखरित निराला जी की एक और कविता मातृवंदना का अध्ययन करते हैं। इस कविता में कविवर त्रिपाठी जी अपने जीवन के समस्त कर्म फलों को माँ भारती के चरणों में अर्पित कर स्वयं को धन्य महसूस कर रहे हैं। त्रिपाठी जी ने अपने जीवन पथ की जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं उनको पार करते हुए स्वयं को इस माँ भारती भारत माता के चरणों में बलिदान कर देना चाहते हैं। जब देश में आज़ादी का बिगुल बज रहा था, कवियों ने अपनी ओजस्वी वाणी और लेखनी से राष्ट्र जागरण का कार्य किया। ऐसी ही राष्ट्र जागरण को समर्पित कविता मातृवंदना विनय शिल्प में लिखी गई एक अद्भुत कविता है जिसका नाम है मातृवंदना। कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हम सब माँ भारती के समक्ष बैठ कर के और माँ भारती भारत माता की भव्य मूर्ति का दर्शन करते हुए इस मातृवंदना कविता का सहज स्वर वाचन करेंगे। नर जीवन के स्वार्थ सकल, नर जीवन के स्वार्थ सकल, बलि हो तेरे चरणों पर माँ, बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिंचित सब फल, नर जीवन के स्वार्थ सकल, नर जीवन के स्वार्थ सकल। जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, महाकाल के खरतर सर सह, महाकाल के खरतर सर सह, सकू मुझे तू कर दृढ़तर, जागे मेरे उर में तेरी, जागे मेरे उर में तेरी, मूर्ति अश्रु जल धोत विमल, दृग जल से पा बल बलि कर दूं, दृग जल से पा बल बलि कर दूं, जननी जन्म श्रम संचित फल, जननी जन्म श्रम संचित फल, नर जीवन के स्वार्थ सकल, नर जीवन के स्वार्थ सकल, बलि हो तेरे चरणों पर माँ, बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिंचित सब फल, नर जीवन के स्वार्थ सकल, नर जीवन के स्वार्थ सकल। बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल दृगों से, मुझे देख तू सजल दृगों से, अपलक उर के सतदल पर, अपलक उर के सरदल पर, क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर दे कर बलि, तेरे चरणों पर दे कर बलि, सकल श्रेय श्रम संचित फल, सकल श्रेय सम संचित फल, नर जीवन के स्वार्थ सकल, नर जीवन के स्वार्थ सकल, बलि हो तेरे चरणों पर माँ,
बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिंचित सब फल, नर जीवन के स्वार्थ सकल, नर जीवन के स्वार्थ सकल। आइए सहस्वर वाचन के बाद हम इसकी व्याख्या करते हैं। कविता मातृवंदना। नर जीवन के स्वार्थ सकल, बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिंचित सब फल। कविवर त्रिपाठी जी पूर्ण विनम्रता भाव से माँ भगवती के चरणों में निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे माँ, मुझे ऐसा आत्मबल दो कि मैं अपने मनुष्य जीवन के जितने भी स्वार्थ हैं, जितने भी अर्जित श्रम से अर्जित परिश्रम का जो फल है, वो सब माँ भगवती आपके चरणों में मैं न्योछावर कर दूं। जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर महाकाल के खर तर सर से सकूं, मुझे तू कर दृढ़तर, जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति, अश्रु जल धोत विमल, दृग जल से पा बलि बल बलि कर दूं, जननी जन्म श्रम सिंचित फल। हे माँ भगवती, मुझे इतना दृढ़ बना दो कि मैं जीवन रूपी रथ पर सवार होकर, अर्थात मृत्यु का स्मरण रखते हुए, मृत्यु की चिंता किए बिना, क्योंकि मृत्यु का स्मरण जिसको रहता है उसे डर नहीं लगता, मृत्यु की चिंता किए बिना जीवन में आगे बढ़ते हुए मैं पग पग पर अपने समय समय पर आने वाले बाणों को जो कष्ट देते हैं, उन विघ्न बाधाओं को झेलता हुआ मैं आपकी सेवा में सदा समर्पित रहूं। मेरे हृदय में तेरा अश्रुओं से धुला स्वच्छ स्वरूप साकार हो जाए। मैं प्रतंत्रता में दुखी हूँ, आंसू बहाते हुए तेरे रूप को मन में बसा लूँ। तेरे आंसू मुझे इतना बल प्रदान करे कि मैं अपने जीवन के समस्त परिश्रम जो मैंने किए हैं, उससे परिश्रम से अर्जित जितने भी श्रम फल हैं, वो हे माँ भगवती मैं आपके चरणों में हमेशा समर्पित कर दूँ। आगे, बाधाएं आए तन पर देखूँ तुझे नयन भर। हे मातृभूमि, चाहे मेरे मार्ग में कितने भी विघ्न बाधाएं आए, पर मेरा ध्यान, मेरी दृष्टि सदैव माँ भगवती आप पर रहे। मुझे देख तू सजल दृगों से अपलक उर के शतदल पर क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेय श्रम संचित फल। हे माँ भगवती, मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाएं, पर मेरा ध्यान, मेरी दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे। हे माँ, तू अपने अश्रु भरे नेत्रों से एकटक देखते रहना, मुझे अपने हृदय रूपी कमल पर बिठाए रखना, मेरा स्मरण सदैव रखना। हे माँ भगवती, मुझे भूला मत देना। मैं परिश्रम के पसीने से भीगे हुए अपने शरीर को तुझे समर्पित कर दूंगा। बड़े से बड़ा बलिदान देकर भी मैं सदा के लिए तुझे स्वतंत्र करा दूंगा। मैं अपने सारे श्रेष्ठ आचरणों और परिश्रम से प्राप्त सफलताओं और यश को हे माँ भगवती आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। बहुत ही भावपूर्ण और विनय शिल्प का ये भाव यहाँ पर कवि ने मातृवंदना में अर्पित किया है। आइए अब इसके हम प्रश्नोत्तर की ओर ध्यान करते हैं। प्रश्न 1, शतदल का शाब्दिक अर्थ है पतझड़, कुमुदनी, कमल, भंवरा। कमल होगा। मातृवंदना में कवि ने माँ संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है, जिनकी हम वंदना कर रहे हैं। प्रश्न 3, कविता मातृवंदना के अनुसार कवि माँ के चरणों में क्या क्या समर्पित करना चाहता है। कविता में आया है, मातृवंदना कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। धन्यवाद।